संघ जो होता है वो कहीं न कहीं राजनीति की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ऐसे में कुशीनगर के पडरौना में उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मौजूद हैं हम, जहाँ पर हमारे पीछे आप इन छात्रों को देख सकते हैं। ये छात्र संघ चुनाव जो है उनकी बहाली के लिए लगातार धरना कर रहे हैं। कई बार हमने आपको खबर भी दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में ये आज से आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं। ये क्रमिक अनशन है, तलवार से ये लगातार आमरण अनशन पर भूख हड़ताल करके बैठने वाले हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि किस बात के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनकी। किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? पहला चीज़ छात्र संघ बहाली हो, और महाविद्यालय में जो भी सफाई और स्टाफ समय से नहीं आ रहा है, काउंटर समय से नहीं खुल रहा है, इसी और आरओ की व्यवस्था और BA LLB की व्यवस्था हो इस कॉलेज में। छात्र दूर दूर तक जाते हैं और यहाँ ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन वैसे व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। अच्छा, काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ संभावना मिला स्कूल की तरफ? कोई संभावना नहीं मिल रही है। यहाँ के जो भी चीफ प्रॉक्टर हैं, चाहे जो भी साम दान दंड यूज करके हम लोग को धरना तोड़वाना चाहते हैं। किसी न किसी को आए दिन भेजते रहते हैं कि भाई बहला फुसला के छात्रों को उठा दिया जाए, लेकिन उनको बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे। हम चाहते हैं हमारा छात्र क्या कहते हैं छात्र संघ बहाल हो, इसी वजह से हम लोग बैठे हैं। हमें 16 सूत्री मांगे हैं, BA LLB से लेके B.Ed सारी मांगे हमारी पूरी हो, ये हम चाहते हैं। अच्छा, छात्र संघ की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं लोग, तो एक बार बताइए कि छात्र संघ इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक कॉलेज कैंपस में सकारात्मक विचारधारा के साथ और भयमुक्त कैंपस को बनाने के लिए छात्र संघ जरूरी है। छात्र संघ आज से नहीं, लगभग 1962 के समय से छात्र संघ इस कॉलेज को या अन्य विश्वविद्यालय में रहकर देश को नायाब जो है नेता देती आई है। लेकिन आज सरकार के माध्यम से इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र संघ एक छात्रों के लिए इतना आवश्यक है कि छात्र जो है अपने अधिकारों को जानता है, पहचानता और सीखता है। आज करीब 16 दिनों से हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई सुनना या समझना नहीं आ रहा है। और हम बताना चाहते हैं कि जब तक कॉलेज प्रशासन में बातों को नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी और छात्र संघ को बहाल नहीं कराएगी, अन्य जो 16 सूत्री मांगे हैं उनको नहीं पूरा कराती है, तो हम सभी जो इस क्रमिक अनशन को बदलेंगे, भूख हड़ताल में बदलेंगे और कॉलेज प्रशासन की तानाशाही रवैये को अपने इस भूख हड़ताल के माध्यम से तोड़ेंगे। अच्छा, आज से भूख हड़ताल का शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कॉलेज प्रशासन मानेगा? देखिए, अभी तो ये लोकतंत्र है, लेकिन आज से पहले बता दूं कि जब अंग्रेज थे तो गांधी जी ने भूख हड़ताल करके इस देश को आज़ाद करा दिया। अभी तो हम लोकतंत्र में हैं और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब हम यहाँ बैठेंगे तो प्रशासन क्या देश के अन्य नेता भी जो हैं हमारी बातों को समर्थन करें, क्योंकि आज भी देश में जो नेता बैठे हुए हैं छात्र संघ की कोख से जन्म लिए हैं और छात्र संघ की कोख से आगे बढ़कर जो है आज प्रदेश के विभिन्न पदों पर बैठकर जो है उसका अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो अभी छात्रों के बीच में बैठ के हमने वीडियो की शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं एक बात बता रहे हैं कि छात्र संघ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहीं से बहुत सारे नेता हैं जो छात्र आंदोलनों की ही पैदाइश रहे हैं। ऐसे में छात्र संघ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोग को ये क्लियर नहीं हो रहा कि बेसिक क्या है, मेजर क्या है। बात करते करते मैडम भी आ गई, उनसे बात भी हो गई। क्या आज करीब 16 दिनों बाद जो है पहली बार प्रचार जी हम लोग सामने आई हैं, अपनी बातों को रखी हैं। उनका कहना ये है कि छात्र संघ जो चुनाव की मांग कर रहे हैं वो चुनाव की मांग शासन के द्वारा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर शासन चुनाव पर रोक लगाया है तो HRPG कॉलेज खैलाबाद में आज पर्चा दाखिला है, 20 तारीख नामांकन है। APN कॉलेज बस्ती में इस प्रकार से DCS के कॉलेज में इस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलेज प्रशासन किस प्रकार से रोक लगाई है। एक RTI का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी विधानसभा में कहते हैं कि कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी अपने आदेश में जारी करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव जो है कॉलेज के खुलने के 8 से 10 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये कॉलेज प्रशासन अपने दायित्व से क्यों भाग रही है और छात्रों की आवाज उठाने वाले छात्र संघ क्यों दबा रही है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि फीस बढ़ता है तो प्राचार्य जी बात नहीं करती हैं, जब अन्य समस्याएं छात्रों को प्राचार्य जी बात नहीं करती हैं, तो मेरे भैया उनको बात करने के लिए छात्र संघ बनाया गया है। अगर आप छात्र संघ को ऐसे दबाती रहेंगी तो हमारी बातों को कौन उठाएगा? आप तो जो है विश्वविद्यालय के हिसाब से चलेंगी, विश्वविद्यालय के हिसाब से नहीं चलेंगी तो आपके लिए समस्याएं खड़ी होंगी। लेकिन छात्र स्वतंत्र है और छात्र अपनी बातों को रख सकता है। प्राचार्य जी का यही कहना है कि हम जो है सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम सभी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आप छात्र संघ के साथ बैठेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि हमारे छात्रों संघ को बहाल किया जाए। अपनी आवाज़ों को हम छात्र संघ के माध्यम से उठाते रहेंगे। मांगे किन्हीं मांगों पर सहमति बनी है या किसी पर? देखिए, एक
थोड़ा बहुत कुछ मांगों पे ये लोग पहले से जो काम चल रहा था उसी पे सहमति बन पाई अभी तक, लेकिन छात्र संघ मेन मुद्दा छात्र संघ है जो आज तक ये लोग बहाल करने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक सूरज खन्ना जी एक RTI के रूप में बताए हैं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय चाहे तो अपने स्तर से कॉलेज में चुनाव करा सकता है, लेकिन ये कॉलेज चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अच्छा एक बार बताइए, छात्र संघ अगर नहीं रहता है, जैसे अभी आप मैडम को भी ब्रीफ कर रहे थे आप लोग, तो क्या कुछ दिक्कतें छात्रों को हो रही हैं? और फीस वृद्धि के लिए बात कर रहे थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अगर छात्र संघ नहीं होगा तो बच्चों का आवाज़ ऊपर नहीं जाएगा। कॉलेज के जो भी सिस्टम है सब बेकार हो जा रही है। 12 बजे काउंटर खुल रहे हैं, बच्चों का आवाज़ ऊपर नहीं जा रहा है, कोई भी काम सही से हो रहा है। घर से गार्जियन आ रहे हैं तब काम हो रहा है, और पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है। क्लासरूम भी साफ नहीं हो रहा है, पंखा उंखा कोई कुछ भी नहीं है सही। अच्छा, फीस वृद्धि के लिए बहुत देर देखिए अभी जो है मैम ने जैसा कहा कि छात्र संघ क्यों जरूरी है, तो भाई मैं बता दूं कि छात्र संघ क्यों जरूरी है। अगर कॉलेज कैंपसों में फीस बढ़ता है तो छात्र जो है छात्र नेताओं के पास जाते हैं। जिस प्रकार से समाज में देखते होंगे कि जनता की समस्या सुनने के लिए सांसद विधायक मंत्री चुने जाते हैं, वो जनता की समस्या सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि छात्रों की समस्याओं कौन सुनेगा? छात्रों की समस्याओं को कॉलेज प्रशासन शिक्षक सुनेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षक जो है कभी कॉलेज प्रशासन के विरोध में नहीं जाएगा। तो इसलिए एक छात्र संघ गठित किया जाता है कि छात्रों की समस्याओं को छात्र संघ सुने। लेकिन कॉलेज प्रशासन और यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो भी हैं कुलपति वगैरह, ये लोग क्या किए, छात्र संघ को एक साजिश बंद करा दिए हैं। आज बंद करा के फीस को बढ़ा दिए हैं। 3250 से BA का फीस था, आज 5200 रुपये फीस देना पड़ रहा है। अगर छात्र संघ इस प्रकार से बंद रहेगी, जैसा कि प्राचार्य जी ने कहा कि उनकी बातें जो हैं कुलपति से नहीं हो पा रही हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, और कुलपति जी अपनी बातों को, जब हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो छात्र संघ अगर यहाँ होता तो हम सभी जो मजबूती से अपने छात्र संघ के माध्यम से अपने छात्रों की आवाज उठाते और उनके विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन छात्र संघ हो ही नहीं रहा है, तो हम उनके अपनी बातों को कुलपति सामने कैसे पहुँचाएं? इसलिए जो है हम सब यहाँ पर पहले छात्र संघ के लिए बैठे हैं, अपने 16 सूत्री मांग के लिए बैठे हैं कि आज भी अगर हमारे 16 सूत्री मांग को मान लिया जाता है तो ये कॉलेज जो एक सुव्यवस्थित ढंग से दिखेगा। बगल में बाथरूम में आप देखेंगे स्थिति इतनी बेकार है कि स्थितियाँ मतलब आप जो है नाक ढक के भग आएंगे। आप जो है क्लासरूम में चले जाइए, लाइब्रेरी अभी हम लोग बैठे तो लाइब्रेरी की स्थिति ठीक हुई है। 12 बजे 1 बजे जो है यहाँ के काउंटर खुलता है और फीस ये लोग लड़के से लेते हैं, और जब काउंटर पर जाएंगे तो काउंटर ऐसे मारते हैं जैसे काउंटर 2 बार ऐसे भड़बड़ाता है और लगता है कि जो है फीस ये लोग है। अरे भैया फीस 5000 हम दे रहे हैं, हमारे पैसे से जो है आपकी गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है, हमारे पैसे जो है आप शर्ट पहन रहे हैं और जो है छात्रों की इस प्रकार से आंख दिखा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ के नेता यहाँ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो है यहाँ पे छात्रों का अधिकार प्राप्त होगा। कम पैसे में जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे। आज बताइए 5 दिन में बच्चे पढ़ने से 10 साल बाद जो है 20,000 देना पड़ेगा, और BA करके बच्चों की स्थिति क्या है? आज इस कॉलेज में BC AG और BLLB से कोर्स आते हैं तो बच्चे जो है 4 से 5 साल बाद जो है कुछ पैसा कमाने लायक हो जाते हैं। इसमें से BA करके बच्चे जो दिन प्रतिदिन घूमते रहते हैं। ये सारी समस्याओं के लिए हम लोग छात्र संघ यहाँ मांग कर रहे हैं और इस नाते यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आखिरी में क्या है, आंदोलन आपका आगे जारी रखना है? आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कॉलेज प्रशासन निष्कर्ष नहीं निकालेगी, छात्र संघ को बहाल नहीं करती, तब तक जो है हम यहाँ पर रहेंगे। और मैं आपके इस माइक के माध्यम से बता दूं कि हम सभी छात्र शक्ति के लिए बैठे हुए हैं और फर्जी नेता नहीं हैं। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम सभी बैठे रहेंगे, चाहे स्थितियाँ जो भी हो। कॉलेज प्रशासन चाहती है तो मुकदमा लिखवा दे, इसको मार के लाठी से शरीर को तोड़ दे, लेकिन ज्ञान प्रकाश और यहाँ पर अन्य बैठे हमारे सभी छात्र छात्री यहाँ बैठे रहेंगे। अनशन चालू रहेगा? चालू, ये अभी चेतावनी थी। मंगलवार से भूख हड़ताल क्रमित रूप से चलेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, लोग पिछले कई दिनों से हमारी तबीयत खराब है, फिर भी मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। चोट लगा है, हर एक मतलब बहुत समस्याएं हुई सारे छात्र नेताओं के साथ, फिर भी यहाँ डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मौजूद थे हम, और यहाँ पर जो छात्र नेता हैं वो आज क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और 16 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं, और जिसके लिए उनकी बात भी हुई उनके प्राचार्य से, उसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई है, और उसके साथ उनकी मांग है कि छात्र संघ को बहाल किया जाए। ऐसे में देखना है कि क्या कुछ इनका जो आंदोलन है वो आगे किस गति में अग्रसर हो पाता है। बने रहिए पेज पर, जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे।